और ये अब ब्लड टेस्ट किस लिए कराते हैं कि अगर वो लड़की RH नेगेटिव है तो भाई उसके हस्बैंड को बुलाओ, उसका ब्लड ग्रुप चेक करो। अगर दोनों नेगेटिव हैं ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर आप मत घबराना। वैसे डॉक्टर साहब डराएंगे आपको एक बार, आप घबराना नहीं, वो चलते रहना। ये प्रॉब्लम आती है लेट प्रेगनेंसी में, मतलब 6 महीने के बाद। तो धीरे धीरे अगर पहला बच्चा है तो हो जाता है, नॉर्मली डिलीवर हो जाता है। आगे के लिए डॉक्टर साहब को माइंड रखना पड़ेगा कि हम NTD के इंजेक्शन दे दें, जैसे ये जो मदर है वापस नॉर्मल हो जाए अगले बच्चे की कंसीव करने की। बेटा आपने दोबारा पूछा था, मैं दोबारा बता दूं, अगर ये मदर नेगेटिव है, इसका हस्बैंड पॉजिटिव है, तो यहाँ जो बेबी होगा वो हम कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मदर की बॉडी में RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगती है, जो बच्चे के अंदर जाके RBC को डिस्ट्रक्ट करती है, जिसकी वजह से हीमोलिटिक एनीमिया, आपकी बुक में केवल एनीमिया लिखा जाता है, हीमोलाइटिक एनीमिया और जॉन्डिस जैसी कंडीशन बनती है और धीरे धीरे बेबी हमारा मर जाता है। इस घटना को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस। बट घबराने की बात नहीं है, पहला बेबी सेफ होता है, बस इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी कर लो, बस इस कंडीशन को छोड़ के सारा सेफ है। हाँ, ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। बेटा रुक जाओ, एक बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बेटा हमने वहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया था, ठीक, हमने क्या कहा था, पॉजिटिव नहीं दे सकते। वही कंडीशन यहाँ भी है, मदर नेगेटिव है, ये रेसिपिएंट मान लो, इसे डोनर मान लो। अगर इसका पॉजिटिव जाएगा दिक्कत होगी नहीं, नेगेटिव दे सकते, ये तो पॉजिटिव दे रहा है ना, ये तो पॉजिटिव दे रहा है ना, तो दिक्कत तो होगी ना। हाँ, अब एक बात और सुनना, दिक्कत तो फिर वैसे भी होनी चाहिए, अगर उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव है, अगर बच्चे के अंदर नेगेटिव है, बच्चे के अंदर नेगेटिव, मदर के अंदर नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। मदर पॉजिटिव, मदर के पास पॉजिटिव और नहीं बेटा, जब इसके अंदर नेगेटिव है, कुछ है ही नहीं है, तो किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होगी? और उसके बाद यहाँ तो एंटीबॉडी है ही नहीं है पॉजिटिव में, क्या बनेगी, क्या एक्टिवेट होगी? और सुनो बेटा, बट मैं आपको कमाल की बात बताने चल रहा हूँ। ऐसा एक कपल हमारी जानकारी में आया 2015 में। कपल क्या आया, बच्चा जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, गुड़िया पढ़ती थी और उसका तो सिलेक्शन हो गया था, शायद उसका MBBS कंप्लीट हो गया। जब मैं कंडीशन बताया तो उसने हाथ उठाया, सर ये कंडीशन मेरे पेरेंट की है। मैं कहा तुम लोग कितने भाई बहन हो? सर 4। ठीक, तो बच्चे घबरा गए, सर ये फिर मतलब फेल है? हम के बेटा फेल नहीं है। अब मैं और डिटेल में जाता हूँ आपके सिलेबस के ऊपर। ये तो बेटा हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लेते हैं, आप +2 लेवल का तो एग्ज़ाम दे रहे हो, समझ गए? अब मैक्सिमम चलते हैं बेटा। मैंने कहा था कोई चीज़ जीन से बनती है, ये जो नेगेटिव बनेगा हमेशा रिसेसिव जीन से बनेगा, ये जो बनेगा पॉजिटिव कैपिटल R कैपिटल या कैपिटल R स्मॉल r, इससे भी तो पॉजिटिव बनेगा, डोमिनेंट है। अगर बेटा ये वाली कंडीशन बार बार आती जाए तो हर बच्चा नेगेटिव हो जाएगा, तो सारे बच्चे सेफ है ना। उस बच्चे के केस में यही हुआ था, चारों भाई बहन नेगेटिव है। बेटा साइंस है, आप मन लगा के तो पढ़ो एक बार। नहीं, पहली डिलीवरी के बाद ही दे देते हैं, जिससे अगले कंसीव होने तक वो सही हो जाए बॉडी उसकी मदर की। हाँ हाँ बेटा, सबका नेगेटिव था, बच्चों को तो नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव लिखा था, सारे नेगेटिव, कैपिटल स्मॉल r। तुम लोग ध्यान से सुनते ही नहीं हो। चलो लिखो, कहाँ पहुँच गए थे हम लोग? लिखना, सबसे पहला स्टार पॉइंट लिखना। टर्म RH come from rhesus monkey, come from rhesus monkey, come from rhesus monkey। हो गया, आगे लिखना, ये लिखा होगा rhesus monkey, बंदर। हो गया, लिखो
RH factor was discovered by, नहीं ऐसे, RH factor was discovered by लैंडस्टीनर एंड वीनर, ये लिखा है बेटा, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम लिखा है ऊपर, लैंडस्टीनर एंड वीनर, WEINER, लैंडस्टीनर एंड वीनर। लैंडस्टीनर एंड वीनर, ओके आगे लिखना। RH फैक्टर और एंटीजन RH, एंटीजन RH, एंटीजन RH is present on आगे बोला ही नहीं, surface of RBC, surface of RBC, surface of RBC, हो गया। सीधे लिखना, if individual bears मतलब contains मतलब हैज, बात वही है, bears RH factors then called as RH positive, then called as RH positive. If RH factor is absent, if RH factor is absent, then individual is called as RH negative. Called as RH negative. लिखो। In India, ब्रैकेट में आप जो एशिया भी लिख सकते हो, क्योंकि जो इंडियन रेशियो मैं बताता हूँ ये एशियन रेशियो है, ठीक। इन इंडिया 95 to 97% पॉपुलेशन इज RH पॉजिटिव, 95 to 97% पॉपुलेशन इज RH पॉजिटिव। टोटल 80% है। ओवरऑल से में क्या लेना देना, कौन सा डेटा आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये तो जब हम लोग एकेडमिक पढ़ते हैं ना, तो लिखते जाओ, पेज भरते जाओ, कंपटीशन में कोई मतलब ही नहीं ओवरऑल से, सही है नहीं। जब एकेडमिक पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप हेमेटोलॉजी पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखते हैं पूरे वर्ल्ड का डेटा, ऑन एवरेज ह्यूमन पॉपुलेशन में इतना है, ठीक। चलो कहाँ थे, एंड 3 to 5% पॉपुलेशन इज RH नेगेटिव। आगे लिखना, %100% अफ्रीकन पॉपुलेशन इज RH पॉजिटिव। यहाँ 100 क्यों लिख दी बेटा आपने? हाँ? अच्छा, 100% अफ्रीकन पॉपुलेशन इज RH पॉजिटिव। यूरोपियन आपको तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, लिखाऊँ ना लिखाऊँ, आप नोट कर लो। इन यूरोप 85% पॉजिटिव, 15% नेगेटिव। इसकी ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं, बट बता देता हूँ अलग से। ये बजरंगबली हो गया बेटा। एक स्टार पॉइंट बनाओ, इसके बारे में लिखना। इन ह्यूमन पॉपुलेशन
मेटिंग और मैरिज, मैरिज भी लिख सकते हो, मेटिंग भी लिख सकते हो। मेटिंग बिटवीन in human population, mating between Rh negative female and Rh positive male, is not suitable, नहीं होता। बिकॉज, ये थोड़ा बड़ा है स्टार पॉइंट, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी RH negative mother produces antibodies against RH positive fetus, FOETUS, फिटस जो अंदर होता है यूट्रस, उसे फिटस कहते हैं। RH पॉजिटिव, मैंने कंडीशन बता दिया, RH पॉजिटिव फिटस होगा तभी एंटीबॉडी बनेगी, अगर यहाँ RH नेगेटिव होगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ठीक, लिखना दिस कंडीशन, हाँ ऐसे लिखो, दिस लीड्स जॉन्डिस एंड एनीमिया, एक्चुअल में हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, आपके बुक में एनीमिया लिखा होता है। जॉन्डिस JAUNDICE, जॉन्डिस एंड एनीमिया, एंड causes death. This is called as erythroblastosis foetalis, छोटा सा नाम है, ज़्यादा छोटा है, उससे तो छोटा ही है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। याद हो गया, अब ये भी याद हो जाएगा, सेटिस्फाइड एंड स्ट्रेटिफाइड, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस हो गया। अब सुनो बेटा, NTD वगैरह सब मॉड्यूल में लिखा है, वहाँ पढ़ लेना, यहाँ नहीं लिखाऊंगा, नहीं तुम लोग उसको नहीं पढ़ोगे, उसको भी पढ़ना है। मॉड्यूल में लिखा है ना कि NTD डिलीवरी के बाद दे देते हैं तो सेफ हो जाता है इंजेक्शन। तो ये बेटा NCERT का और नीट का मामला हमने यहाँ सेट कर दिया, हो गया। अब टाइम देखो एक बार आप लोग, अभी 4 मिनट टाइम है, तो एक एग्जांपल बढ़ा ही दूंगा, हेडिंग बनाओ। अच्छा एक लाइन तो लिख लो, पहले लिखो, एक लाइन लिखो। हाँ खुराना कुछ कह रहे हो? कुछ नहीं, लिखो। O नेगेटिव मतलब O ब्लड ग्रुप जो RH नेगेटिव, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल दाता, डोनर। मुझे नहीं पता, यूनिवर्सल डोनर बेटा इसलिए नहीं पता कि जब हम स्कूल में थे, जब लाइसेंस बना, जब कुछ बना, तब ब्लड ग्रुप का कोई प्रचलन नहीं था, और हमें तो वैक्सीन नहीं लगी है। हम लोग तो पैदा हुए, भारत माता की मिट्टी में डाल दिए गए, वहीं खेले बड़े हो गए। तुम लोगों को तो पालने में झुला झुला के पाला गया, यहाँ तो पालने से गिर गए तो भी होता था खड़े हो जाओ, दौड़ के किसी ने उठाया ही नहीं। तो कोई ब्लड ग्रुप का कोई चक्कर ही नहीं अपने आप को, ठीक, ज़रूरत ही नहीं पड़ी चेक कराने की। आजकल आधार कार्ड पे भी नहीं लिखा जाता, वरना तो मैंडेटरी हो जाता है। मैं चेक कराऊंगा तो बता दूंगा तुम्हें, क्यों खून पीना है? चलो आगे देखते हैं, आगे लिखो। लिखो अगला स्टार लिखो।
Antibodies are present in antibodies are present in plasma. Antibodies are present in plasma. वो लाइन याद है कि लिखवाऊं कि अगर हम मिसमैच ब्लड देते हैं तो रेसिपिएंट का डोनर का ब्लड रेसिपिएंट की बॉडी में क्लॉट कर जाता है। यार लिखवा दें, वो मॉड्यूल में लिखा भी है। चलो इतना हो गया। हेडिंग बनाना, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, हाँ हाँ अच्छा तुम्हारा यही है ना, हाँ तभी खुश हो रही है। पता नहीं है मतलब उसी जमाने की तुम भी हो क्या? तुम 18 की हो? 1820, बड़ी लंबी आत्मा है। चलो इधर हेडिंग ब्रो, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। बेटा पेन रखना, एक एग्जाम्पल बताऊंगा, आप सारा समझ जाओगे, फिर सवाल जितना कराऊंगा कर लोगे। इधर देखना बेटा, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अगर पीएमटी में आता है सवाल कि एक कपल है जिसमें एक पार्टनर का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का बी है, आपको बताना है उनके बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, या पहले बच्चे में किस ब्लड ग्रुप की कितनी प्रोबेबिलिटी है, या कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा। तो मतलब बस वही निकालना है। तो अब देखना बेटा, हम कैसे निकालेंगे इनके बच्चों में ब्लड ग्रुप। कुछ नहीं करना है, आपको मैंने बताया था जीन हमेशा पेयर में होते, तभी बताया था। तो ब्लड ग्रुप को भी पेयर में बनाएंगे। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, A0 A0, नहीं तो ए होगा तो ए हो सकता है। तो आप पेयर बनाओ। क्या बनाओगे? पेयर बनाओ। पेयर हमेशा ओ से बनाओगे। किससे बनाओगे? ओ से। इधर देखो आदित्य, किससे बनाओगे? ओ से। तो यहाँ ओ बना लो, हो गया। अब यहाँ पे ऐसे देखो, AO BO AB AO BO OO, मतलब एक ऐसा कपल है जिनके बच्चों में चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। कौन कौन? A B O AB, चारों पॉसिबल है। अगर यही दूसरा एग्जांपल ले लें कि ह्यूमन का जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप AB है, और जो फीमेल है उसका मतलब उसकी फीमेल पार्टनर है उसका ब्लड ग्रुप B है, तो बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं? कहानी भाई, इसको पेयर कर लो। ये तो ऑलरेडी पेयर्ड था, ये तो ऑलरेडी पेयर्ड था। तो आप ऐसे बनाओ, AB BO AB BB AO BO, इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप बना? AB AB। O नहीं बनेगा, मतलब इनके बच्चों में O बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब ऐसे सवाल देख तो निकाल लोगे ना। अब अगला एग्जांपल देते हैं कि इस कपल में मेल पार्टनर का ब्लड ग्रुप B है, फीमेल पार्टनर का ब्लड ग्रुप हमें नहीं पता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप O है, तो बच्चे के मम्मी का ब्लड ग्रुप बताओ। कुछ नहीं करना है बेटा, जो दिख रहा है उसका पेयर बनाओ। हो गया ना। इधर से एक O आया, A को तो इधर से भी तो आया होगा। अब O के साथ B भी हो सकता है, A भी हो सकता है, या भी O भी हो सकता है। हो गया ना। इसका मतलब माँ का ब्लड ग्रुप A B और O, A भी नहीं हो सकता। कितना इजी है ना, 10th में कर लेते थे। सर फर्स्ट वाले में आपने कहा कि A है, जरूरी होगा A O या I A। वो तो मैम ने भी बोला, तुम्हारा दिमाग ही नहीं था यहाँ पे, पता नहीं कहाँ था। मैंने कहा मैक्सिमम वेरिएशन क्या हो सकता है? AO, A होगा तो केवल A बनेगा, यहाँ 2 चांस बनेंगे। मैक्सिमम डाइवर्सिटी क्या हो सकती है? AO मैक्सिमम। इसमें तो रिस्ट्रिक्टेड हो गया ना कि वही होगा, गारंटी है, लेकिन हमें वेरिएशन देखना है तो मैक्सिमम चांसेस देखेंगे ना, क्या क्या हो सकता है, इसीलिए हम O के साथ बनाते हैं पेयर। समझ गए बेटा? यहाँ तो कंडीशन फिक्स हो जाती है। यहाँ देखो, अगर अभी हम B फिक्स कर दे होमोजाइगस तो दिक्कत। ये 2 एग्जाम्पल लिख लो, आप घर जाओ, बाकी कल पढ़ाएंगे, ठीक।